we are reading chapter 11, New Empires and Kingdoms. So let's start from page number 117. A new kind of army. Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as Samants. Whenever the ruler was weak, Samant tried to become independent. Okay, assemblies in the southern kingdoms. The inscriptions of the Pallavs mention a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners. This assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agricultural operation, making roads, local temples, etc. The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins, and the Nagaram was an organization of merchants. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continued to function for centuries. So, a new kind of army, एक नए प्रकार की सेना. तो कुछ रूलर अभी भी पुराने रूलर्स की तरह, पुराने किंग्स की तरह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी मीन्स सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें एलिफेंट्स, चैरियोट्स मीन्स रथ है ना, घुड़सवार और पैदल सिपाही, कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे. ठीक है, सोल्जर्स होते थे, फुट सोल्जर्स. पर इसके साथ साथ कुछ लीडर्स भी होते थे. ठीक है, मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर किंग को सोल्जर्स सहायता दिया करते थे. ठीक है, सैनिक की सहायता दिए करते थे. तो इन लीडर्स को कोई रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी. बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, लैंड्स दी जाती थी. ठीक है, तो दी गई लैंड्स से ये टैक्स वसूलते थे, जिससे वो आर्मी और हॉर्सेस की देखभाल करते थे. साथ ही वे इससे वॉर के लिए वेपन्स जुटाते थे. इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे. जहां कहीं भी शासक या रूलर अगर वीक होते थे तो ये सामंत फ्री होने की कोशिश करते थे. ठीक है, तो नेक्स्ट है असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम्स. असेंबली इन द साउथर्न किंगडम्स, दक्षिण के राज्यों में सभाएं. ठीक है, तो पल्लवों के इंस्क्रिप्शन में कई स्थानीय असेंबलीज का डिस्कशन है, जिनमें से एक था ब्राह्मण लैंड ओनर्स का संगठन. ठीक है, भूस्वामियों का संगठन, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जिसे सभा कहते थे, असेंबली कहा जाता था जिसे. ठीक है, तो ये असेंबलीज उप समितियों के जरिए इरिगेशन, फार्मिंग से जुड़े बहुत से काम है ना, रोड कंस्ट्रक्शन और टेम्पल्स की देख रेख का काम करती थी. जिन एरिया के लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है. ठीक है, विलेज असेंबली होती थी उर नामक. तो नगर के व्यापारी, ठीक है, ट्रेडर्स, नगरम है ना, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था. नगरम जो था वो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था. तो इन असेंबलीज पर रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और ट्रेडर्स का कंट्रोल था. इनमें से बहुत सी असेंबलीज सेंचुरीज तक काम करती रही. नाउ ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स. उस जमाने में या उन राज्यों में आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल. तो जनसाधारण के जीवन की या लाइफ की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक और कुछ अन्य सोर्सेस से मिलती है. तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. तो कालिदास जो थे वो अपने प्ले मीन्स होता है नाटक है ना, नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए फेमस है.
इन प्लेज में एक रोचक बात यह है कि किंग और ज्यादातर ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि और लोग और लेडीज जो थी, वुमेन्स जो थी, वो प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो उनका सबसे फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक किंग और शकुंतला नाम की एक वुमेन की लव स्टोरी है। ओके, तो इस प्ले में एक पुअर फिशरमैन है ना, मछुआरे के साथ राजकर्मियों के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ वो प्ले दिखाया गया है कि अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, एक और यहाँ पर प्ले दिखाया गया है कि एक फिशरमैन को एक प्रीसियस रिंग मिली और ये रिंग राजा ने, है ना, किंग ने शकुंतला को गिफ्ट की थी, लेकिन दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब फिशरमैन उस रिंग को लेकर राजमहल पहुंचा, पैलेस पहुंचा, तो वहां के गेटमैन मींस द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी, है ना, मेन पुलिस ऑफिसर भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। तो किंग उस अंगूठी को देखकर या रिंग को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फिशरमैन को इनाम दिया। पुलिस वाला, पुलिस जो था और गेट कीपर, है ना, फिशरमैन से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ कहाँ चले गए, शराब खाने, है ना, ड्रिंक करने के लिए उसको वहां ले गए। ठीक है, तो एक चाइनीज पिलग्रिम मीन्स चीनी तीर्थयात्री पासियन का ध्यान उन लोगों की, फ्लाइट का मीन्स होता है दुर्गति, ठीक है, पर भी गया जिन्हें ऊंचे और पावरफुल लोग अछूत मानते थे, अनटचेबल मानते थे। तो इन्हें सिटीज के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों का शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ठीक है, अगर उन अनटचेबल्स लोगों को शहर के अंदर आना होता था या बाजार के अंदर आना होता था तो सबसे पहले वो लकड़ी के टुकड़े से चोट करते थे, है ना, ताकि लोगों को पता चले कि हम आ रहे हैं। तो यह सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक है, तो एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली, ठीक है, राजा की सेना का, किंग्स आर्मी का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। यहां देखिए बताया गया है द किंग्स आर्मी, राजा की सेना। तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं, देखा भी होगा टीवी में, है ना। तो इनमें वेपन्स के साथ साथ रोज के उपयोग में, रोजमर्रा के अपने डेली लाइफ में उपयोग की जाने वाली थिंग्स जैसे पॉट्स, बर्तन, है ना, पेन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, फूड, एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीजें शामिल होती थी, है ना, और कई प्रकार की चीजें शामिल होती थी। तो ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों और हाथियों जैसे सामान ढोने वाले एनिमल्स की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। ठीक है, तो इस विशाल सेना के साथ साथ म्यूजिशियन जो होते थे, ठीक है, म्यूजिशियन, ड्रम्स और भी अदर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स, है ना, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे राजा के साथ। तो रास्ते में पड़ने वाले विलेजर्स को उनका वेलकम करना पड़ता था। तो वे कर्ड मीन्स दही, है ना, गुड़ और फ्लावर्स, फूल का उपहार लाते थे, गिफ्ट लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे, ग्रास देते थे। ठीक है, वे किंग से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेना, ये आर्मीज अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी, डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर विलेजर्स की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और ट्रेडर्स के काफिलों में जूते,
जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। तो बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। द होल वर्ल्ड वॉज swallowed अप इन डस्ट। ओके, एल्सवेयर मीन्स अन्य और चीजें जो दी हुई हैं। तो मैप 6 में आप अरब ढूंढिए। तो डेजर्ट होते हुए भी सेंचुरीज से अरब ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा सेंटर था। अब अरब ट्रेडर्स और सेलर्स ने भारत और यूरोप, इंडिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कैमल्स पर डिपेंड होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत एनिमल था जो डेजर्ट में भी हेल्दी रह सकता था, स्वस्थ रह सकता था। ठीक है, सरवाइव कर सकता था। तो लगभग 1400 ईयर्स एगो पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह, क्रिश्चियन रिलीजन की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम रिलीजन के होली बुक कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान है ना, मुस्लिम मैन और वुमेन के लिए, विश्वास रखने वाले मेंस और वुमेन्स के लिए, भक्त स्त्रियों है ना, मीन्स भक्त, वुमेन्स और मेंस के लिए डेवोट मीन्स भक्त। ठीक है, और सच्चे वुमेन्स और मेंस के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के मेंस और वुमेन्स के लिए, दान देने वाले औरतों और पुरुषों के लिए, फास्ट रखने वाले औरतों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले औरतों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले वुमेन और मेंस के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब सेलर जो इस सब कॉन्टिनेंट की कोस्टल सेटलमेंट्स मींस बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सोल्जर्स ने करीब 1300 ईयर्स एगो सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था। ओके, तो यहाँ आपका ये लेसन खत्म होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।